सारे बकरियां भाग के दोस्तों ये वाले बुग्याल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर भाई बहुत खतरनाक फाइट हो गया है। हिमालयन शेपर्ड डॉग रात भर घूमेगा, चक्कर मारेगा। और इतना ज्यादा बारिश ठंडा था कि चट्टानों में अटकी हुई थी। सुबह सुबह बना लेते हैं दोस्तों चाय। प्योर हिमालयन शेपर्ड डॉग माने जाते हैं। आसमान का ही पानी है दोस्तों, इसी से गुजारा करना पड़ता है। मौसम का खुलने का नामो निशान नहीं हो। इनकी एक पपी की कीमत, अब इनकी एक बकरी मर गई है ना, कल मैं यहाँ पहुँचा, कल बकरी भी मर गया। कि बकरी वाले तो करोड़ों कमाते हैं, इसमें चीरा लगा लेते हैं। वरना सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ अभी खूबसूरत राली बुग्याल में। सामने देख सकते हैं आप बहुत सारी बकरियां हैं जो कि रात के समय में इन खूबसूरत बुग्यालों में ही रहे थे। एक बकरी का यहाँ पर मौत हो गई है, पता नहीं क्या कारण रहा। साथ ही अभी यहाँ पर हमारे ताऊजी लोग भी उठ गए हैं। अभी 4:30 बजे ही वो उठ गए थे और रात के टाइम में भी अच्छी तरह वो सोए नहीं है। सामने के पहाड़ खुलने के लिए अभी रेडी हो रहे हैं। राली बुग्याल में भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कोहरा लगना स्टार्ट हो गया है। इस साइड बड़े बड़े पहाड़ है, गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ यहाँ पे दिखते हैं। साथ में यहाँ पर साइड पूरा नंदा कुंड में ग्लेशियर ट्रैक किया जाता है। बट अभी देखो यार कोहरा लगा हुआ है मॉर्निंग में। अभी देखिए कुछ इस प्रकार से नजारा है। सामने का गेट अभी हम लोगों ने कम ही लगाया था क्योंकि बाहर बकरियों को भी देखना हुआ। कल रात के टाइम में ही सारे बकरियां अभी कठेले वाले इस पत्थरों में रहे थे। कल रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, किस प्रकार से पूरे बकरियां देख सकते हैं भीग रखे हैं। अभी यहाँ पर पैर अटक गया होगा ना उसका, तो रात के टाइम में गिर गया हो। और इतना ज्यादा बारिश ठंडा था कि क्या कर सकते हैं ना। मॉर्निंग में उठते यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये चट्टानों में अटकी हुई थी रात के टाइम में। और पता नहीं मुंह पे किसी ने खा रखा है इसके। मैं डॉग भौंक भी रहा था लेकिन हमें पता नहीं चला। सारे बकरियां भाग के दोस्तों ये वाले बुग्याल में आ चुके हैं। पता नहीं रात के टाइम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था यहाँ पे। ये खुद ही बुग्यालों में चरने जाते हैं और खुद ही घर आते हैं। अलग अलग प्रकार के भेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनको भी इतनी ज्यादा परेशानी होती है इन बुग्यालों में। ब्लू कलर कर रखा है ना, ये अलग लोगों का होगा, किसी ने रेड कर रखा है। सामने बड़ा पहाड़ दिख रहा होगा, ये रूमा का न्याव बोलते हैं, रूमा का पहाड़ है। तो एक तालाब बना हुआ है जो कि प्रकृति के द्वारा ही यहाँ पर है और बरसात के दिन में बहुत बड़ा तालाब बन जाता है। बहुत सारी बकरियां अभी यहाँ पर हैं। ये कुछ समय के बाद बुग्यालों में खुद ही चरने के लिए जाएंगे। बुग्यालों में ऐसा ही होता है। भेड़ों के झुंड में इतने बड़े बड़े मेल होते हैं जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं और इन्हें हम लोग बोलते हैं मेंढा। तो सुबह सुबह बना लेते हैं दोस्तों चाय। कल रात तेज बारिश हुई थी और पूरे भंडारे के पानी से अभी थोड़ा बर्तन धोया जाएगा, तो ये वाला पानी यूज करा जाता है यहाँ पे। और ताऊजी ने सारे बर्तन धो दिए, लेकिन ये हुआ ना कि ताऊजी की बकरी मर गई यार। ताऊजी ना, ताऊजी तो ताऊजी की बकरी थी भाई जो हमारे साथ आई हुई थे। और साथ में भी चाय के लिए यहाँ पर केतली में पानी डाल दिया है। तो ये देखो इस प्रकार से झुक के ही अंदर जाना पड़ता है। तो अभी सुबह सुबह की चाय बन रही है। हमारे ताऊजी ने चाय रख दिया है यहाँ पे। पूरे लकड़ियों में ही चाय बनती है भाई। अभी यहाँ पर जाती तो है नहीं ना, तो लकड़ियों में ही, ये चिमाओं की लकड़ियां हैं, इसी में देखो भाई इस प्रकार से चाय बनेगी। तो भाई हिमालयन शेपर्ड डॉग देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये काट देना। तो यहाँ पर भाई बहुत खतरनाक फाइट हो गया है बकरी चौराहों के डॉग का। ये देखो, तो ये इनके चौराहों के अड्डे में आ रखे है ना, छोटे वाले डॉग तो बड़ी वाले डॉग के देखो। तो इस प्रकार से फाइट होता है भाई। ये देखो, ये देखिए ओ भाई साहब, तो इतने खतरनाक होते हैं ये हिमालयन शेपर्ड डॉग। ये देखो, तो भाई इतना खतरनाक पूरे बकरी चौराहे के डॉग जो इतने खतरनाक होते हैं ना, पूरा भाई मतलब अपने आसपास किसी को भी नहीं आने देंगे। तो मैंने आपको दिखाया था ना, इतना खतरनाक ये डॉग हैं। और देखो भाई इतने खतरनाक होते हैं ये। पूरे बकरी को इसी ने देख रेख करा था। और दिन के समय में अब ये बसेरे के अंदर सोएगी यहाँ पे और बाहर नहीं जाएगी, और रात के समय में ये बाहर जाती है। बारिश बहुत ज्यादा तेज लगी है और ताऊजी लोग देखो बकरी घुमाने में लगे पड़े हैं क्योंकि बकरियां चले गए हैं बुग्यालों में अपने मन से। अभी नीचे वाले जो बकरी चरवाए हैं उनके बसेरे से उनका बकरी वाला डॉग यहाँ पर आ चुका है। अभी थोड़ा बहुत खाना बना लेते हैं और अभी ताऊजी यहाँ पर थोड़ा बहुत चावल बनाएंगे सभी के लिए। लगने थोड़े बहुत कच्चे हैं, जल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा डीजल डालना पड़ रहा है और साथ में थोड़ा ये पतले पतले लगना करके तब जाके इसको डालना पड़ा। अभी जल रहा है और देखो थोड़ा जला रखा और थोड़ा इसको ऐसे छोड़ रखा है क्योंकि भाई बर्बाद नहीं करना है, ऐसे नहीं जाना। बहुत ज्यादा कीमती भाई, अभी तो मतलब सोने से भी ज्यादा कीमती ये चीजें हैं। यहाँ पर लकड़ियां तो हुई नहीं ना, तो हमेशा बचा कर ही काम करना हुआ। हाँ वैसे मतलब फालतू नहीं जलाते होंगे ना। तो यहाँ पर देखो दूसरों के डॉग भी आ रखे हैं, जो नीचे वाले डॉग होंगे ना, जिनके होंगे जो और डॉग्स हैं। ये डॉग है, ये नीचे वाले है, बकरी वाले भी है ना नीचे। अच्छा, मतलब बकरी वाले है, उसका आ रहा है डेरे में। अच्छा, मतलब आप यहाँ आते फिर भी आप खाना देते हो? हाँ खाना देता हूँ इसको। तो भाई देखो बुग्यालों में ना खाना मतलब बहुत दूर से गांव से लाना पड़ता है और भाई खाने की कमी भी होती है। लेकिन देखो ताऊजी खाना बचता है तो यहाँ नीचे वाले डॉग होंगे ना, ये सारे नीचे वाले डॉग है, तो इनको दे रहे हैं।
तो ये देखो कितना खतरनाक डॉग है भाई। और ये ना बकरियों की रक्षा करते हैं रात के समय में। ये हिमालयन शेपर्ड डॉग है, बकरियों के साथ ही रहते हैं और रात के समय में यही चौकीदारी करते हैं। तो रातिर साइड से भी हमारे गांव में आते हैं बकरी चरवाहे, तो उनके ये डॉग हैं। और देखो कितना खतरनाक डॉग है भाई। अगर आप ना हिमालयन शेपर्ड डॉग की पहचान करते हो ना, इनका मुंह देखिए, इनका मुंह तीखा नहीं होता है, बल्कि इनका मुंह देखो पूरा चपटा वाला होगा। और इतना खतरनाक डॉग है ये, अभी शायद 1.5 साल का है, जो कि भयंकर लग रहा है भाई, एकदम भालू जैसा लग रहा है। और देखो मुंह पूरा चपटा टाइप का है, गोल टाइप का मुंह है, तीखा मुंह नहीं है, तभी जाके प्योर हिमालयन शेपर्ड डॉग माने जाते हैं। और बाल इतने बड़े हैं और इन पर घंटी लगाई जाती है। और साथ भाई पानी, बारिश हो रही है बहुत ही ज्यादा, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाए। ताऊ जी तो यहाँ पर भाई ठंडे पानी से बर्तन धोने में लगे पड़े। ताऊ जी जो ये मतलब पानी टपक रहा है ऊपर से पूरे उसमें प्लास्टिक में, उसी से धो रहे ना। हाँ तो देखो ये पूरा साफ पानी, आसमान का ही पानी है दोस्तों, और इसी से बर्तन धोया जा रहा है। ये पानी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो इसको भी इसको लगा देते हैं भाई, अभी काम आएगा ये, क्या पता थोड़ा लग जाए तो ये थोड़ा काम आ जाएगा ना, क्योंकि ऐसे लगाने पड़ते हैं इनको, भंडारी बोलते हैं हम इसको। और अभी पानी का तो यहाँ पर अगल बगल में नाम निशान है नहीं, एक तालाब वहाँ पर है, तो ये वाला पानी ज़्यादा स्वस्थ रहता है भाई, जिसे गुजारा करना पड़ता है। ताऊ जी खाते खाना? ताऊ जी बहुत शर्माते हैं ये वाले, ये देखो बहुत शर्मा। और इन्होंने कोट पूरा बकरी के ऊन का लगा रखा है, ये बकरी के ऊन के द्वारा कोट बनाया जाता है। और साथ ही देखो ये ताऊ जी ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसे हम लोग बुकला बोलते हैं। और ये गर्मी बहुत ज़्यादा करता है ना ताऊ जी, गर्म होता है इससे कोट से? हाँ बहुत गर्म होता है, शायद अंदर पानी भी नहीं घुसता है, पानी भी नहीं घुसता, हवा भी नहीं घुसता है। हाँ, और ये बहुत गर्म रहता है। तो सर्दियों में ना बुग्यालों क्षेत्र में रहने वाले लोग इसी प्रकार के कोट लगाते हैं, खासकर जो बकरी चरवाहे होते हैं तो इसी प्रकार कोट लगाते हैं। चरवाहों के बसेरे के साइड आप देखेंगे तो बहुत सारा बादल और ये पूरा कोहरा छा रखा और बारिश भी लग रही है। सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है भाई, मतलब मौसम का खुलने का नामो निशान नहीं हो रहा है। लकड़ी को इस प्रकार से पूरा ढका गया भाई। और देखो प्लास्टिक में कितना पानी चले गया, लेकिन बारिश से लकड़ियाँ नहीं भीगनी चाहिए, वरना हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो सामने देखो भाई एक पूरा ब्लैक कलर का डॉग आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं हम लोग हिमालयन शेपर्ड डॉग। और रात के समय में यही रक्षा करते हैं पूरे बकरी वालों का और बकरी चरवाहों के। तो भाई ये पहाड़ों में रहने वाले हिमालयन शेपर्ड डॉग होते हैं, पूरे ब्लैक कलर के प्योर हिमालयन शेपर्ड डॉग है। इनकी एक पपी की कीमत 10,000 होती है, जो कि रियल होते हैं। ये देखो ले, इनका फेस देखिए आप, इनका फेस आपको दिखाऊंगा मैं, डर लग रही है भाई, क्योंकि इनसे बच के रहना चाहिए, लेकिन ये काटते नहीं है जब तक इनका मालिक ना कहे। तो ये इनकी एक मुख्य आदत होती है भाई, काटते नहीं है किसी को भी। हमारे ताऊ जी यहाँ पर बकरी चरवाए हैं, हमारे साथ यहाँ पर अपनी बकरी के देखरेख के लिए आए थे, कैसे और क्या करें, लेकिन आज सडनली ऐसा हादसा हो गया ना कि अब इनकी एक बकरी मर गई है। ताऊ जी कितने सालों से आप इन बुग्यालों में रहते हो? अरे बेटा ऐसा ना, हमारा दादा बुबू से ही आते हैं। 50-60 साल से आप लोग इन बुग्यालों में रहते हो? हाँ रहते। हाँ, और पहले से हमारा बुजुर्ग आते थे यहाँ जी। फिर आजकल वो नीति चलते ही है, बुजुर्ग थक गए तो फिर नहीं आते रहे। हाँ, अब तो इसके बाद तो होने वाले पीढ़ी तो कौन आता है अब। सही बात। तो कौन कौन से बुग्याल हैं यहाँ ताऊ जी जहाँ पर बकरियाँ रहते हैं हमेशा? ये राली, हाँ, आगे घटुली हुआ, छतिया हुआ, रूमा हुआ, हिरामणी हुई और प्लंठांग। हाँ। बकरी यहाँ से बहुत दूर तक जाते हैं, वहाँ बकरी भी है। कितने दिनों के बाद आप लोग यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे? अब हम ये घिटियार बोलते हैं ना जी, 15-16 दिन। जो महीना शुरू हो रहा है, हाँ, इस महीने को यहीं बैठेंगे जी। उसके बाद भदों के महीने से हम यहाँ से अब नीचे को घर के रास्ते अच्छा, यहाँ से रंथन की तरफ? हाँ रंथन जाएंगे, फिर रंथन से हम जब चौफा जाएंगे जी, फिर उसके बाद जशिया में जाएंगे, हाँ, गैर जाएंगे, क्योंकि आप लोग नामी ग्लेशियर पेंटांग से तो आगे होंगे। हाँ बकरी चरा के। वहाँ से आगे। हाँ, अभी वहाँ है भी एक दो अब पूजे वहाँ भी है, वो भी आने वाले हैं, वो भी अब आते रहेंगे। और बारिश का तो ऐसे हो रहा है बरसात के दिनों में। अरे सर बहुत ही बबाला है बेटा इस साल ना, इस साल बहुत ही तकड़ा बारिश हुई। और सुनने मारता ताऊ जी ना, 6 महीनों पहले हमारे गांव नामी के बैलगाड़ी बुग्यालों में भी बजर पड़ा था, मतलब वज्रपात हुआ था। वज्रपात हुआ, बहुत बकरी मरी वहाँ। इसका कारण क्या हुआ, मतलब वज्रपात का मतलब क्या हुआ ताऊ जी? और क्या आकाश की बिजली होती है ना ये जी, ये जैसे बारिश होगी तो उसमें क्या होता है, बादल टकरा जाता है ना, तो उसमें से चिंगारे आते हैं जी। तो वो तो बहुत ही खतरा करता है। वो कैसे कैसे पेड़ उड़ा देता है, कैसे पत्थर उड़ा देता है। तो कैसे कैसे वाली जगह में होता है वज्रपात? वज्रपात बेटा ऐसा है ना, उसका तो कोई डिपेंड नहीं होता है, वो कहीं भी हो सकता है वो। जी, हाँ किसी का अंतर भी होता है वो, किसी के अंदर होके भी लोगों का वो भी हो रहा है, मृत्यु भी हुआ, ये कहीं भी पहुंच सकता है। और खास कर ये अधिकतर वज्रपात जो है बकरी वालों में होता है ना। हाँ ज्यादा से बकरी में नुकसान करता है। बकरी देखने के लिए आया, कल ही मैं यहाँ पहुंचा, कल ही बकरी भी मर गया। हाँ वो देखो, अच्छा ये वाले एरिया में मरा ना, हाँ, इसी सामने एरिया में ये पैर अटक के पत्थरों में। पत्थर से वो पैर फंस गया ना। जी, तो यार क्या करें। और अभी सपोज उसकी कीमत 13,000 रुपये थी, 13,000 की। अब देखो जैसे ना ताऊ जी 13,000 उसकी जो लागत थी, और अब कितनी होगी लागत, मतलब जैसे नहीं, मेरे आपके क्या भैया? कुछ नहीं,
और सब तो ये जो अपना आप मर जाता है ना, हाँ लोग खाते कम। पूरा इतना खतरनाक नुकसान हो रखा है, मतलब 13,000 की जो बकरी थी, अब मतलब 1-2 हज़ार का भी नहीं होगा वो। तो लेने चल रहे हम लोग बकरियों को, क्योंकि अपने अभी बसेरे में रखेंगे उसको। यहाँ पर बार बार कौवे आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बकरी वाले बहुत कमाते हैं, बहुत ही कमाते हैं बोलते, बट उनकी मेहनत कोई नहीं देखता भाई। तो जो आँख तो खा दिया कौवे ने, कौवे ने खा लिया बेटा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बकरी वाले तो करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन करोड़ पे तो ऐसा नुकसान भी तो है। हाँ अब देखो ये 12-13 हज़ार का नुकसान ये सीधा हो गया वही तो। है, तो देखो भाई नुकसान भी तो है। तो देखो भाई नुकसान इतना ज़्यादा होता है, आप समझ सकते हैं पूरा। तो भाई बकरी को अभी हम लोग यहाँ पर लेके आ गए हैं। अब थोड़ा बहुत इसमें चीरा लगा लेते हैं, वरना ये पूरा सड़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो बाद में इसको हम लोग घर की तरफ लेंगे। करोड़ रुपए तो हैं, बट मेहनत देख सकते हैं भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत है। देखो इतनी तेज़ हवा चल रही कि छतरी भी उड़ गया। सीधे 13,000 की बकरी थी, अब 1-2 हज़ार की भी नहीं रही। ये पूरे मीट को घर लेना पड़ेगा यार, वरना यहाँ पर पूरा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, और क्या फायदा। ताऊ जी तो इतने परेशान हो रखे हैं ना भाई, मतलब कि सडनली ही बकरी वालों के बसेरे में ही पता नहीं पैर अटकने के कारण इस प्रकार से मौत हो गया। तो रात के समय में ये ही बकरियों की रक्षा करते हैं। तो ताऊ जी रात के समय में ये रखवाली करता है? हाँ, रात का तो यही हुआ। हाँ अनिवार्य को आप मैंने सोई हुई नींद आने वाले ही हुआ। हाँ। ये रात भर घूमेगा, चक्कर मारेगा। कल एक बकरी मर गया था, वहाँ पता नहीं क्या खा रहा था, उसको नहीं खाना दिया इसने और बचा दिया इसने। खैर बकरी तो मर गया था, मतलब खाना नहीं दिया ना। हाँ तो मतलब ये तभी तो जाके जो पहाड़ के जो हिमालयन शेपर्ड डॉग होते हैं ना, बकरी वाले डॉग, ये बहुत ज्यादा महंगे भी बिकते हैं। महंगे बिकते हैं, इसके पिल्ले में हर साल ले जाता हूँ बागेश्वर। और एक पिल्ला कम से कम 10,000 का बिकता है इसका ना। हाँ हाँ तो देखो भाई, देखो मैं हर साल पिल्ला ले जाता हूँ इसका बागेश्वर में।